Hello students, I am Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exam. Hope you all are well and today we will discuss UP PGT 2019 Chemistry पेपर. इसका सॉल्यूशन करेंगे हम. एज इट नहीं करेंगे जैसे क्वेश्चन पेपर आया हुआ है कि MCQs हर एक को MCQ हम एज इट नोट करें. विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन होगा, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा विदाउट ऑब्जेक्ट्स. आंसर राइट होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन होगी. स्पेसिफिक पहला क्वेश्चन था 2009 में. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का आपको फॉर्मूला बताना था और ऑप्शन में आंसर था ये K इक्वल्स टू L/A इंटू 1/R. बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल्स टू होता है सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं और सेल कांस्टेंट होता है L/A इंटू C से हम कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं और C इक्वल्स टू, क्योंकि C इज इक्वल टू 1/R होता है तो इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ रखेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलता है कप्पा इक्वल्स टू L/A इंटू 1/R होता है. ये आपका वहाँ पे राइट आंसर था. ऑप्शंस कई थे लेकिन राइट आंसर ये था. नेक्स्ट क्वेश्चन था which one of the following equations is the Nernst equation for electrode potential involving the reaction. reaction थी Mn positive plus n electron gives M. प्रोडक्ट क्या है? मेटल. तो एक नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए बनती है E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591/n log base 10 1/am concentration am n to power n plus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन था द रेट ऑफ रिएक्शन A plus B equals to product is given by R equals to concentration of A into concentration of B. Here R is the rate constant. If reactant B is taken in large excess, the rate of reaction will be what? तो आंसर तो था 1, बट यहाँ एक्सप्लेनेशन देखेंगे. इफ इक्वल्स टू A प्लस B इक्वल्स टू प्रोडक्ट और B क्या दे रखा है? एक्सेस में दे रखा है. सो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इट. जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है. सो B इज इन एक्सेस, लार्ज एक्सेस में है तो इसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा. इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू होगा रिएक्टेंट A. सो इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो इसका आंसर था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. IUPAC नेम ऑफ, इसका जनरल नेम होता है प्रीडीन. आप लोगों ने सभी देखा होगा प्रीडीन होता है. और IUPAC नेम होता है एजीन. तो इसका आंसर था एजीन. उसमें ऑप्शन में आपको प्रीडीन भी दिया हुआ था, एजीन भी दिया हुआ था. तो आपको IUPAC नेम पूछा था तो आपको आंसर लिखना था एजीन. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल The orbital angular momentum of an electron in 2s orbital is. क्या होता है? आंसर था 0. ऑप्शन में क्लिक करना था. होता क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू होता है √L इंटू L+1 h/2π. यहाँ पे s के लिए जो s इलेक्ट्रॉन के लिए L इक्वल्स टू होता है 0 और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? n पे. वजह से n पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ s के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 0. सो दीज आर द 5 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स. यहाँ मैंने ऑप्शन दिया है B2OH6, B5H11, B5H9, B6H10. तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी एराकिनोबोरेन है. एराकिनोबोरेन कौन सा है? तो देखिए बोरेन्स जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं, नीडोबोरेन्स एंड एराकिनोबोरेन्स. नीडोबोरेन होती हैं BnHn+4 और एराकिनोबोरेन होती हैं BnHn+6. तो यहाँ पे इनमें ऑप्शन देखेंगे आप तो n की वैल्यू 5 है तो 5 + 6 = 11. तो इसका आंसर था B5H11. नेक्स्ट क्वेश्चन था द ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX. ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. CH3MgX क्या है? ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट है, ये एक यूनिवर्सल रिएजेंट होता है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। विद ये एसिटाइलिन मतलब एल्काइन के साथ रिएक्शन कर रहा है, प्रोपाइन दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है CH4 और रिएक्शन क्या होगी, आंसर था CH4 क्लिक करना था आपको। और रिएक्शन क्या थी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक प्रोटॉन होता है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है, तो ये वाला पार्ट इसके अंदर नेगेटिव पार्ट होता है और MgX वाला पॉजिटिव पार्ट होता है, तो और ये पॉजिटिव होता है तो ये इसके साथ चला जाता है, बाकी का बाई प्रोडक्ट बच जाता है, तो फॉर्मेशन होता है मैथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर क्या होते हैं, तो आंसर होता है एनोमर्स। दोनों का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखाया हुआ है HOH HOH। तो यहाँ पे जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। दोनों के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर सिर्फ OH ग्रुप के डिफरेंस है, तो बोथ डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1 सच एज, देखिए C1 में यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है C1 सच डाइस्टीरियोमर्स आर नोन एज एनोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जो सिर्फ C1 पर कॉन्फ़िगरेशन में डिफर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस इज, आंसर था 36 ऑप्शन में। और EAN नंबर पे मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल में डाली हुई है, वहां मैंने बताया है कैसे हम EAN नंबर निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो आप प्लीज वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट का निकालने के लिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, इस पर जो चार्ज है वो 3 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में है, +2 × 6, तो यहाँ पे टोटल आपको दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि EN एक डायटोमिक डाई लिगेंड होता है, बाई लिगेंड होता है, तो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो यहाँ पे 2 4 + 2 6 लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या आया है, ये नंबर 36 आया है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए कैसे ये नंबर निकालते हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है EAN नंबर से, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं EAN नंबर से। आइसोएमाइल वोलेट्रेट एस्टर हैज ऑर्डर ऑफ रास्पबेरी की ऑर्डर होती है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वन लाइनर कर दिया है इसको कि आइसोएमाइल वोलेट्रेट एस्टर जो होता है वो किस टाइप की ऑर्डर देता है, तो ये देता है रास्पबेरी, आंसर था रास्पबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द रिएक्शन ऑफ 1-bromo-3-chloro-cyclobutane with metallic sodium is in dioxane under reflux condition gives। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको बनाया हुआ है मैंने 1-bromo-3-chloro-cyclobutane का। ये जब 2Na के साथ 2 मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सेन, तो यहाँ से क्योंकि Br जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन Cl, तो यहाँ से Br निकल जाता है NaBr और ये एक कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट इसका आंसर था ये वाला, सिर्फ ये आंसर दिया हुआ था। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यहाँ पे आपसे डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 से आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे इसका, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोग देख रहा है कोई या नहीं देख रहा है मुझे भी पता चलना चाहिए। तो इसका आंसर आपको बताना है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, मैं बाद में इसका आंसर दूंगी अगर आप लोग नहीं देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ पे बेसिसिटी का आपको ऑर्डर कमेंट बॉक्स में लिखना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपो इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज इट इज, क्यों यूज होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। हाइपो इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। केमिकल नेम क्या होता है, हाइपो इज द जनरल नेम। केमिकल नेम क्या होता है हाइपो का, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में AgBr यूज होता है, वहां पे जब यूज रिएक्शन करता है तो ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए ये फोटोग्राफी में यूज होता है, जिससे कि ये क्लीन करने के लिए यूज हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको CHO CHOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज कुछ भी हो सकता है। जब ये HiO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ ऑप्शंस भी दिए हैं। तो इसका आंसर होगा आपको फॉर्मिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों मिलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, बोथ ऑफ दीज विल ऑब्टेन। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड ये है फॉर्मिक एसिड। तो रिएक्शन देखेंगे आप इसकी तो क्या होगी, देखिए HiO4 रिएक्शन करता है तो फॉर्मिक एसिड एंड एल्डिहाइड दोनों बनते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं। जो HiO4 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो CHO एंड CHOH ग्रुप को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और CH2OH ग्रुप को फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिएक्शन थी, ये क्वेश्चन आया था जिसमें आपको फॉर्मिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड दोनों बनते हैं जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज गिवन एज डेल्टा जी। इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच प्लस टी डेल एच जी अपॉन डेल टी का होल पी, यानी कि प्रेशर का होल। थ्योरी ऑफ मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन कैन बी एक्सप्लेन किससे होती है, बीईटी आइसोथर्म कर्व से होती है, बीईटी आइसोथर्मिक थर्म कर्व से मल्टी लेयर थ्योरी ऑफ को एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया जाता है। अदर थ्योरी लिंगम्यूअर एंड फ्रेंडरिच की है जो आइसोथर्म कर्व आर बेस्ड ऑन यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन के लिए लिंगम्यूअर एंड L&F की थ्योरी है और मल्टी लेयर के लिए बीईटी आइसोथर्म कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था कि ESR मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको वन लाइनर बना दिया, ESR यूज होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड डिटरमाइन करने के लिए किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का और उसके कॉम्प्लेक्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the following sequence of reactions the alkanes effort the compound B is क्या है, कंपाउंड क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे इथीन है, ये एक सिमेट्रिक इथीन है। इसकी जब ओजोनोलाइसिस करते हैं H2O तो क्या बनता है और उसका फिर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं जिंक की प्रेजेंस में तो क्या बनता है। तो इसमें आंसर होगा एसिटाल्डिहाइड था आंसर वैसे इसका, लेकिन इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप तो जब सिमेट्रिक एल्कीन है तो इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमें एक उसका क्या ओजोनोलाइसिस करने पे ये कंपाउंड मिलता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट ओजोन के सारे मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन होती है। उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं जिंक की प्रेजेंस में तो ZnO रिलीज होता है और एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और Zn के साथ O ले जाता है Zn और 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटोनिक एसिड। यहाँ पे BOH का होल थ्राइस, BOOH का होल थ्राइस, SOOH का होल ट्वाइस, ये ऑप्शन दिए हुए थे तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में का राइट आंसर होगा BOH का होल थ्राइस। ऑर्थोबोरिक एसिड डज नॉट डोनेट प्रोटोन लाइक अदर एसिड्स बट इट एक्सेप्ट्स OH so that it is not a protonic acid while it is a लुइस एसिड, क्योंकि इसकी टेंडेंसी H आयन देने की नहीं है बल्कि OH आयन एक्सेप्ट करने की, इसीलिए ये लुइस एसिड होता है ना कि प्रोटोनिक एसिड होता है। तो इसका आंसर ये नहीं है, कौन प्रोटोनिक एसिड में BOH का होल थ्राइस नहीं है, बाकी सारे प्रोटोनिक एसिड्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा नाइलॉन फाइबर्स आर मेड ऑफ पॉलीअमाइड। नाइलॉन फाइबर्स किससे बनते हैं, पॉलीअमाइड से बनते हैं। इसको भी मैंने वन लाइनर किया हुआ है इसके साथ, क्योंकि मैं जितने भी पॉलीमर दे रखे थे सभी को कवर करना चाहती थी जो भी ऑप्शंस में दिए हुए थे। तो नाइलॉन जो होता है वो एक पॉलीअमाइड होता है, ये नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 11 होता है, जितने भी नाइलॉन्स होते हैं ऑल आर पॉलीअमाइड, सभी के अंदर पॉलीअमाइड ग्रुप पाया जाता है। वहीं डेक्रोन जो होता है वो एक पॉलीएस्टर होता है। डेक्रोन के अदर नेम्स होते हैं पॉलीएस्टर, टेरिलीन, पैट। तो ये जो होता है एक एस्टर होता है। और वहीं तीसरा ऑप्शन था ऑर्लोन। ऑर्लोन जो होता है
ये एक एडिशन प्रोडक्ट होता है एक्राइलोनाइट्राइल का, एक्राइलोनाइट्राइल यानी कि एक्राइलो पैन, इससे जो पॉलीमर बनता है वो बनता है पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, उसका ही क्या होता है, एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। तो स्टूडेंट आज मैंने पीजीटी 2000 यूपी पीजीटी 2009 का पेपर सॉल्व किया है, जिसमें मैंने आज इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है, ना कि ऑप्शंस में से जस्ट टिक करके किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपके लिए यूजफुल रहा है, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हो सके तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।